Hello students, myself Sanjeev Kumar Pathak and I am the faculty of biology. So basically today we are going to start, the topic is photosynthesis. बट फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, नॉर्मल लाइफ से रिलेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब समझ रहे होंगे आप, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो ग्रोथ करे, रिप्रोडक्शन हो, मेटाबॉलिज्म हो, तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट हुए या वो एनिमल्स हुए, उनको अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए, अपने वर्क को शो करने के लिए, अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन को करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एनर्जी। चाहे वो प्लांट बॉडी हो, चाहे वो एनिमल बॉडी हो। अब उनको वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनिमल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो प्लांट्स और एनिमल्स को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनिमल्स के केस में क्या होता है? एनिमल्स के केस में एनिमल जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं, देखते हैं आप, ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है उसको अपने बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने में यूज कर रहे होते हैं, अपने वर्क को करने में यूज कर रहे होते हैं। सेम थिंग प्लांट को भी अपने वर्क को करने के लिए, फंक्शंस को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। और वो एनर्जी उनको कहां से मिलती है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू वो ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करते हैं और उससे उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो बेसिकली फर्स्ट तो हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस मींस द प्रोसेस इन विच ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट synthesize complex organic food by utilizing carbon dioxide, water molecule, it means inorganic substance in the presence of sunlight and release oxygen as a byproduct is called as a photosynthesis. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस में जो प्लांट बॉडी का ग्रीन वाला पार्ट होता है, वो ग्रीन वाला पार्ट क्या बनाएगा? ऑर्गेनिक फूड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाएगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। और किससे बनाएगा? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इन दो चीजों को यूज करके ऑर्गेनिक फूड बनाएगा। और किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इस प्रोसेस में एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो रहा होगा? रिलीज हो रहा होगा। क्लियर? फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। मेंशन करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? बेसिकली द प्रोसेस इन विच ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट synthesize complex ऑर्गेनिक फूड, या सब्सटेंस आप लिख सकते हैं, फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट like carbon dioxide and water molecule in the presence of sunlight. क्लियर? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में ग्रीन पार्ट जो होगा प्लांट का, वो सिंथेसाइज करेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को। किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस। इट मींस अगर हम इसका इक्वेशन लिखें तो व्हाट इज दैट? इज 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 molecule of H2O. These are called as a inorganic component. This is called inorganic compound or a component that will convert into, in the presence of sunlight, that will convert into glucose molecule. It means organic component. This is the complex organic component.
and as a byproduct the oxygen molecule is released. As a byproduct the oxygen molecule and water molecule is released. Clear? What is the photosynthesis? The process in which organic food is synthesized from inorganic component in the presence of sunlight is called as a photosynthesis. Clear? Second thing, during the photosynthesis, the water molecule is absorbed by root. Water molecule is absorbed by root, as well as the carbon dioxide is intake from the atmosphere by a small pore which is called as a stomata. So basically स्टोमेटा के थ्रू क्या किया जाएगा, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाएगा. क्लियर? सेकेंड, the food is formed, that is organic food. This is called carbohydrate. This is called glucose molecule. This is called glucose molecule. That glucose molecule provide energy. That glucose molecule provide energy to the plant body to perform their function. As well as अगर ये glucose molecule, कुछ तो glucose molecule क्या provide करेंगे, आपका एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. क्या प्रोवाइड करेंगे प्लांट को? एनर्जी. और जो नहीं यूटिलाइज होंगे, जो कंज्यूम नहीं हो पाएंगे, वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो बेसिकली कन्वर्ट हो जाएंगे आपके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएंगे. किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्लियरली? तो वाटर कहां से एब्जॉर्ब होगा? सॉइल से, रूट के थ्रू. कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा? स्टोमेटा से आएगा. सनलाइट के प्रेजेंस में. सनलाइट क्या करता है? सनलाइट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होंगे? ग्लूकोज मॉलिक्यूल में. सेकेंड थिंग, जो सनलाइट है एब्जॉर्ब हो रही है, ये सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? दैट इज क्लोरोफिल. एंड क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर समझ में आया कि बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस हो रही है इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है. किससे बन रहा है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर? किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में. अब बेसिकली जो सनलाइट होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग सनलाइट. ये सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है. तो इस प्रोसेस में सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है. सनलाइट इज अ रेडिएशन एनर्जी. सनलाइट इज अ रेडिएशन एनर्जी. मतलब एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है. तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इट मींस दैट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. दैट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस. कैसी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस. सेकेंड थिंग, बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल दोनों क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं. और कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? ग्लूकोज मॉलिक्यूल. एक चीज बिल्ड हो रही है, एक चीज बन रही है. तो जब कोई दो मॉलिक्यूल स्मॉल कंपोनेंट्स कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का फॉर्मेशन करे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ anabolic reaction. So that is process is a anabolic process. It means photosynthesis is anabolic process. Photosynthesis is anabolic process. Second thing, the most important, during photosynthesis that sunlight, it means solar energy, will converts into the chemical energy. It means during photosynthesis solar energy is converted into the chemical energy. Solar energy will convert into the chemical energy. Okay, so what is the photosynthesis? हमने अभी डिस्कस किया. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का वो ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करेगा. किससे? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेसिस. सेकेंड थिंग, इक्वेशन इज दैट दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. ये कौन सा कंपोनेंट है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है. ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपोनेंट का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, अपने वर्क को करने के लिए. ये क्या प्रोवाइड करेगा? उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ओके, सो थैंक यू सो मच.